ज़्यादातर लोग अपने मौत के दिन को या जन्म के दिन को याद नहीं रख पाते। मुझे दोनों याद है और मैं जानता हूँ कि वह एक ही दिन है। तब मेरी मौत मेरे सामने थी। मैंने पूछा, तेरे अलावा और यहाँ क्या है? फिर सामने से जवाब आता है, मौत एक जगह नहीं, यह एक इंसान नहीं, यही सब कुछ है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। लेट्स कंटिन्यू। ये सोच के मुझे घबराहट हुई और मेरी घबराहट और भी बढ़ रही थी। आसपास से आती चिल्लाने की आवाज़ सुनकर, जो कि पत्थरों को चीरते हुए मेरे कानों तक पहुंच रही थी। हम अब भी पृथ्वी के अंदर गिरते जा रहे थे और हवा गर्म और घनी होती जा रही थी। आवाज़ बढ़ती जा रही थी जैसे वो दुनिया ही दर्द में है। फिर मैंने पूछा, वो क्या है? फिर वो बोलता है, जिसे मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ, द किंग ऑफ हेल। उसने अपनी तलवार से ज़मीन को अलग कर दिया और ज़मीन एक बड़ी गुफा में खुल गई, जिसके ऊपर से एक बादल की तरह पानी गिर रहा था, जो उस गुफा के सामने से कवर कर रही थी। फिर मैंने कन्फ्यूज़न में पूछा, लेकिन मैंने सुना था कि तुम सब कुछ हो सामने से। नहीं, मैंने कहा था मौत ही सब कुछ है। हम और नहीं बढ़ रहे थे। एक रोशनी तलवार जैसे चमकती हुई किसी अनजानी जगह से निकलकर झील में एक रूप में घुस गई। अंदर घुसते ही रोशनी ना तो रिफ्लेक्ट हो रही थी, ना ही रुक रही थी, बल्कि घूमती और नाचती थी जैसी कि चमकती हुई तेल है। फिर मैंने पूछा, मैंने सोचा तुम मौत हो। यमदूत, मौत कोई व्यक्ति नहीं है। झील में अंदर रोशनी का अपना जीवन था। शांत चेहरा अब कन्फ्यूजन से घिरा हुआ था। मेरे बिखरे हुए दिमाग को समझने में बहुत समय लग गया कि वह रोशनी मैं ही हूँ जो झील में तैर रहा है। मैं अब उस फिगर को अपने में से एक महसूस कर रहा था, लेकिन अब हम एक प्रकाश की किरण के रूप में झील में नाच रहे थे। मैं जानता था कि मैं समझ नहीं सकूंगा, लेकिन यह मुझे निराश नहीं कर रहा था। मैंने पूछा, अगर मौत ही सब कुछ है तो वो क्या है? मेरा इंतज़ार क्या कर रहा है? पानी मुझे दबोच रहा था और मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी सांस ले सकता था। मैंने नोटिस किया मेरे आसपास कुछ है। अचानक से वो मेरी टांगों को पकड़कर नीचे खींचने लगा। मुझे अपने आप को भी पहचानने में हैरानी हुई। वह मेरे लिए इतना अजीब लग रहा था जैसे वो मेरा शरीर था ही नहीं। तलवार से रोशनी चमकती फिर से। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और चिल्लाने का शोर फिर से बढ़ने लगा। यमदूत किसी से लड़ रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़ाई क्या थी। सिर्फ मुझे आसपास पानी और उसका शोर आ रहा था। अचानक से धरती का शोर उसके साथ मिलने लगा और चीखों ने मेरे आसपास के पानी को जिंदा कर दिया। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था, क्या यमदूत ने इसे काटा था? क्या मैं सेफ था? मैंने पानी में अपने नए शरीर को एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेकिन बस जब मुझे लगा कि मुझे कंट्रोल आ रहा था, तब एक हाथ मुझे फिर से पकड़ लिया। मैं फिर नीचे गिर गया उसके पकड़ से छूटकर। यहाँ क्या है? मैं सफोकेटिंग पानी में चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, क्या हो रहा है? लेकिन अब मैं यमदूत के वजूद को महसूस नहीं कर पा रहा था। गर्मी बर्दाश्त के बाहर थी, लेकिन ठंडक जो हाथ मुझे खींच रहा था वह और भी खतरनाक थी। मैं झील के नीचे अंधेरे में एक रोशनी की चमक को महसूस कर रहा था, और चाहे मैं कितना भी लड़ रहा था, हाथ मुझे अंदर ले जा रहा था। सामने से, मुझे माफ़ी चाहिए, मैं ये नर्क के राजा से नहीं लड़ सकता, वह बहुत दूर से आने वाला था। हम अगली बार फिर ट्राई करेंगे। दबाव, गर्मी, शोर, हाथ जो मुझे अंधेरी रोशनी में ले जा रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली और चीखा। अब मैं पानी से आज़ाद था, लेकिन मैं बस चीखता रहा। मैं नर्क के राजा को देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, जिसको यमदूत भी हरा नहीं सकता। फिर शब्दों ने बोला, असली इंसानी शब्दों ने, एक असली इंसानी मुंह से। मेरे सेंसेस उसे अभी ठीक से समझ नहीं सकते थे, लेकिन शायद वो कुछ ऐसे थे, बधाई हो, एक स्वस्थ बच्चा हुआ है। ज़्यादातर लोग अपने मौत के दिन को या जन्म के दिन को याद नहीं रख पाते। मुझे दोनों याद है, अब मैं जानता हूँ कि वो एक ही दिन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़
सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए ऐसी कहानी लेके आता रहूँगा।